बाद अगला हम लोग का टॉपिक है दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा। तो अगर हम लोग अपना दैनिक जीवन पे नजर डालेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक ऐसा विद्युत धारा जिसके संपर्क में आते ही आपको झटका लगता है, और एक ऐसा विद्युत धारा जिसको आप छू भी लीजिएगा तो झटका नहीं लगता है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार अनुभव किया होगा कि बल्ब लगाते समय, या तो हीटर जलाते समय, या तो वोल्टेज कम ज़्यादा करते समय, या तो आयरन करते समय कभी ना कभी आपको अपना जीवन में करंट लगा ही होगा। लेकिन अगर आप मोबाइल के चार्जर में ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक साइड तो हम लोग प्लग में डाल देते हैं, और दूसरा साइड तार को छुइएगा ना तो भी झटका नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो ऐसा धारा है जिसको छुइएगा तो झटका नहीं लगेगा। उसी तरह से जानते हैं बैटरी या तो सेल हुआ, उससे भी विद्युत धारा बहता है, लेकिन उसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को भी छुइएगा तो झटका नहीं लगता है। तो क्यों झटका नहीं लगता है? तो झटका इसलिए नहीं लगता है क्योंकि बैटरी हुआ, सेल हुआ, या तो चार्जर हुआ, इससे भी वैसा विद्युत धारा बहता है जिससे हम लोग को झटका नहीं लगता है। तो इसलिए हम लोग को ये अनुभव हो गया कि विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक होता है झटका लगने वाला, एक होता है झटका नहीं लगने वाला। जिससे हम लोग को झटका लगता है उसको कहते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा, और जिससे झटका नहीं लगता है उसको कहते हैं हम लोग दिष्ट धारा। आज हम लोग देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहा जाता है जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलते रहता है। उसका अगर फिगर देखिएगा तो इस तरह से दिखेगा, और अगर फिगर में आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि समय अक्ष पर जब बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, तो धारा का मान एक बार धीरे धीरे बढ़ता है, फिर धारा का मान धीरे धीरे घट करके 0 हो जाता है। अब अगर समय में और आगे बढ़िएगा तो क्या होगा कि धारा बढ़ेगा, लेकिन इस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। अब बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम स्थिति पर पहुंच जाएगा, और फिर घटना शुरू होगा, घटते घटते फिर 0 होगा, फिर से बढ़ेगा, और बढ़ते 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 बढ़ने के बाद मैक्सिमम स्थिति के बाद घट करके फिर से 0 होगा। इसी तरह से कम ज़्यादा हो करके ये पूरा बहते रहता है। इसलिए इसका परिभाषा भी ये लिखा हुआ है कि वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलती रहती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो क्लियर हो गया होगा प्रत्यावर्ती धारा क्या है। अब आइए हम लोग का दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा उस धारा को कहते हैं जिसका मान और दिशा समय के साथ स्थिर रहती है। स्थिर रहती मतलब नहीं बदलती है। वही चीज को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ स्थिर रहती है दिष्ट धारा कहलाती है। फिगर उसका इस तरह से बनता है। फिगर पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो समय इधर बढ़ रहा है, लेकिन ये जो धारा है वो हमेशा एक समान आया है, कम ज्यादा नहीं हुआ है। ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहेंगे जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलते रहती है, और दिष्ट धारा उस धारा को कहते हैं जिसका मान और दिशा समय के साथ स्थिर रहती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या है। तो एक साइड लिखे हैं प्रत्यावर्ती धारा और दूसरे साइड लिखे हैं दिष्ट धारा। और इनका अंतर में क्या कीजिए कि आप यहाँ पर जो परिभाषा लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए लिखे ना कि वह धारा जिसका मान समय के साथ बदलती रहती है, और वह धारा जिसका मान समय के साथ स्थिर रहती है। तो पहला अंतर में क्या करना है, दोनों का परिभाषा लिख देना है। दूसरा अंतर में क्या करना है, तो दूसरा अंतर में आपको इनका फिगर ही को बना देना है। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा का फिगर इस तरह से रहता है तो प्रत्यावर्ती साइड बना दिए, और दिष्ट धारा का फिगर इस तरह से रहता है तो दिष्ट साइड बना दिए। तो दोनों का दो अंतर हो गया। अब अगला पॉइंट देखिए, इससे झटका लगता है, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, और इससे झटका नहीं लगता है। अगला पॉइंट देखिए, तो लिखा हुआ है क्या कि इससे बैटरी चार्ज नहीं किया जा सकता है, और इसमें लिखा हुआ क्या कि इससे बैटरी चार्ज किया जा सकता है। आप लोगों ने यह भी ध्यान दिया होगा कि जब भी आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ आपको चार्जर दिया हुआ रहता है। अगर चार्जर नहीं रहता तो आपको मोबाइल चार्ज ही नहीं होता है, क्योंकि चार्जर का जो मेन काम है वो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में जब बदलता है तभी जाकर के बैटरी चार्ज होता है। इसलिए हम लोग को मोबाइल चार्जिंग करने के लिए चार्जर का जरूरत पड़ता है। अब अगला आता है हम लोग का क्या कि इससे विद्युत चुंबक नहीं बनाई जा सकती है, और इससे विद्युत चुंबक बनाई जा सकती है। तो जब मैंने आप लोग को विद्युत चुंबक पढ़ाया था उस समय भी ये चीज को बताया था कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, दिष्ट धारा का ही प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, यह चालक के ऊपरी सतह पर बहती है, और इसमें लिखें क्या कि यह पूरे चालक से होकर के बहती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज कीजिए कि हम आपको एक केला दे दिए और केला के बीच वाला भाग को काट करके आप निकाल दिए, इतना बड़ा टुकड़ा, और उस केला को अगर आप इस तरह से देखिएगा तो उसका छिलका केवल किनारे किनारे दिखेगा। तो प्रत्यावर्ती धारा चालक में उसी तरह केवल ऊपर ऊपर बहेगा, आगे जाएगा, पूरा चालक से होकर के नहीं बहता है। लेकिन दिष्ट धारा जो है वो पूरा चालक से होकर के बहता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए एक रुई ले लीजिए और उसको पानी में छुआइए तो क्या होगा, पानी रुई के पूरा भाग से होते हुए चढ़ेगा ना। तो उसी तरह से
दिष्ट धारा जो है वो पूरा चालक से होकर के बहता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा जो है वो छिलका वाला भाग कहने का मतलब ऊपर ऊपर बहता है। समझ में आ गया? अब देखिए अगला पॉइंट जो कि इसी से निकला हुआ है, इसमें लिखे हैं क्या कि इसमें कम ऊर्जा खर्च होती है और इसमें ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया ना कि प्रत्यावर्ती धारा जो है वो केवल ऊपर ऊपर बहेगा, तो ऊपर ऊपर बहेगा तो वो चालक के अणुपरमाणु से कम टकराएगा, क्योंकि पूरा चालक में तो बहुत ज्यादा अणुपरमाणु है और केवल ऊपरी सतह पर अगर धारा बह रहा है तो ऊपरी सतह का अणुपरमाणु से टकराएगा, तो इसके चलते कम अणुपरमाणु से टकराने के चलते कम ऊर्जा वेस्ट करता है ये प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन जब दिष्ट धारा की बात करेंगे तो ये पूरा चालक से होकर के बहता है, मतलब चालक का हर एक अणुपरमाणु से वो टकराता है। इसके चलते दिष्ट धारा में हम लोग को ज्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। इसी कारण हम लोग का देश में पूरा प्रत्यावर्ती धारा ही सप्लाई किया जाता है, दिष्ट धारा प्रवाहित नहीं किया जाता है। जबकि सरकार यह बहुत अच्छा से जानता है कि अगर हम दिष्ट धारा प्रवाहित करते तो इतने सारे जो लोग हैं विद्युत करंट के चलते मर जाते हैं, वे नहीं मरते। लेकिन है क्या कि हम लोग का देश इतना बड़ा है, इतना बड़ा देश में हर एक व्यक्ति को प्रत्यावर्ती धारा नहीं मिल रहा है, तो वैसा स्थिति में आप दिष्ट धारा कैसे प्रोवाइड करा पाइएगा। इसलिए मजबूरीवश सरकार जो है वो पूरा देश पर प्रत्यावर्ती धारा ही प्रवाहित करता है और मैक्सिमम देश जो है वो अपना एरिया पर प्रत्यावर्ती धारा ही प्रवाहित करता है। अब अगला पॉइंट में हम लोग को लिखा हुआ है क्या कि ट्रांसफार्मर से इसके विभवांतर को घटाया बढ़ाया जा सकता है, और इसमें लिखे हैं क्या कि ट्रांसफार्मर से इसके विभवांतर को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? आप लोगों ने देखा होगा कि अगर घर में वोल्टेज कम हो जाता है तो स्टेबलाइजर से आप उसको कम या ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन अगर वही प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा रहता तो आप कम ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज को विभवांतर को कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन दिष्ट धारा का वोल्टेज को या तो विभवांतर को कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, दिष्ट धारा क्या है और इनमें क्या अंतर है। इनमें और बहुत सारे भी अंतर है, लेकिन आप इतना याद कर लीजिएगा तो आपके लिए काफी हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन के तौर पर आपको पूछता है क्या कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर क्या है। आपको क्या करना है, इस तरह से दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा बना लेना है, बीच में लाइन खींच लेना और यहाँ पर 4-5 को पॉइंट को लिख दीजिएगा नंबर के अनुसार। इसमें एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछता है कि दिष्ट धारा के एक स्रोत का नाम बताइए, मतलब दिष्ट धारा क्या क्या चीज से निकलता है। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल आप दे सकते हैं चार्जर। चार्जर से भी क्या होता है, दिष्ट धारा निकलता है ना। अगला आप क्या कह सकते हैं कि बैटरी या तो सेल, इनसे भी क्या होता है, दिष्ट धारा निकलता है। एक चीज और, एक तरह का होता है डीसी जनरेटर। ऐसे हम लोग अगला वीडियो पर विद्युत जनित्र के बारे में पढ़े थे, तो वो विद्युत जनित्र जो था वो प्रत्यावर्ती धारा बनाने वाला था, लेकिन कुछ विद्युत जनित्र ऐसे होते हैं जो कि दिष्ट धारा बनाते हैं। अभी मैंने आप लोगों को दिष्ट धारा के 2-3 स्रोत बताए, तो उसमें से कोई भी आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये पूरा टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।